बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं स्मार्ट्स एंड पावर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है। आज के दिन हम जो है पाइलेंटेक की हाई वोल्टेज बैटरी जो है इसकी जो है अनबॉक्सिंग जो है आपको करके दिखाएंगे कि इसके अंदर इस अनबॉक्सिंग के बाद इसके अंदर कौन कौन सी एक्सेसरीज जो है अवेलेबल होती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने नेट बिलिंग पॉलिसी जो है उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन कर दी है। नेट बिलिंग पॉलिसी में जब गवर्नमेंट हमसे जो बिजली ले रही है वो सस्ते दामों में ले रही है और जो बिजली हमें दे रही है वो महंगे दामों में दे रही है, तो उसका जो बेहतरीन हल है वो यही है कि या तो हम दिन के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं या हम हाइब्रिड सिस्टम लगा के रात के टाइम पर बैटरीज जो है उसका इस्तेमाल करें। अब बैटरीज में हमारे पास चॉइसेस हैं। बैटरी में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज बैटरीज दो तरह की दस्तयाब हैं। लो वोल्टेज बैटरीज एक वसी जो है उसकी जो है ना वो वैरायटी अवेलेबल है। हाई वोल्टेजेस में वैरायटी कम है लेकिन और हाई वोल्टेजेस की बैटरीज महंगी हैं। हाई वोल्टेज की बैटरीज का फ़ायदा क्या है? ये लो करंट के ऊपर हाई वोल्टेज सिस्टम होता है। जैसा अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमारे जो पहले इन्वर्टर होते थे इनमें जो है जब एमपीपीटी ट्रैकर्स नहीं आए थे तो पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर जो होते थे उनमें हाई करंट और लो वोल्टेज के होते थे, उनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी क्योंकि जब करंट इंक्रीज होता है तो उसमें लॉसेज इंक्रीज होते हैं। तो इस केस में करंट हमारा जस्ट जो है ये 50 एम्पेयर के ऊपर है और बैटरी हमारी 102 वोल्टेज के ऊपर है। तो बगैर देर किए इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको दिखाते हैं कि पाइलेंटेक की हाई वोल्टेज बैटरी की अनबॉक्सिंग और इसमें क्या कुछ होता है। तो हमारे पास है जनाब इस वक्त 15 किलोवाट आवर की पाइलेंटेक की हाई वोल्टेज बैटरी, जिसमें 5-5 किलोवाट के 3 बैंक्स हैं और ये इसका जो है कंट्रोलर बॉक्स है जो इसको इन तीनों बैंक्स को कंट्रोल करता है और इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन को स्टेबल रखता है। तो सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है और इसका पार्ट नंबर है। इसमें 5.12 किलोवाट आवर की ये बैटरी है और 50 एम्पेयर के ऊपर काम करती है। 102 वोल्टेज का ये पावर बैंक है और ये तीनों पावर बैंक जो है सीरीज में लगते हैं, तो ये इनके वोल्टेज जो हैं तकरीबन 300 से ऊपर चले जाते हैं। 113 वोल्टेज जो है इसके जो है वो जिसको कहते हैं ना कि इसकी पीक वैल्यू है या अब्जॉर्प्शन वोल्टेजेस हैं और बाकी इसकी डेट इसके ऊपर लिखी हुई और सीरियल नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये हमारी तीनों बैटरीज की स्पेसिफिकेशन सेम है। तो सबसे पहले हम इन तीनों में से एक बैटरी को ओपन करते हैं। ठीक है, हमने इसकी जो है ऊपर से इसकी जो इसको टाई अप किया हुआ था उसको हमने ख़त्म कर दिया। ये इसका बॉक्स हमने इसको निकाला है। ओपन करने के बाद ये इसके हैंडल है, ये इसके अंदर इसकी जो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन है, पैकिंग लिस्ट है इसके अंदर, ये सिलिका जेल है, ये इसके कनेक्टर्स हैं। बाकी इस बैटरी के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। इसी तरह से बाकी दोनों के अंदर भी सेम यही सिचुएशन है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके अंदर सारी एक्सेसरीज भी अवेलेबल है और ये है कंट्रोलर बॉक्स। इसको हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पैकिंग बहुत अच्छी है इसकी और ये जो बैटरी है ये इस तरह से हमारे सामने आएगी। इसका जो फ्रंट है वो हमारे पास इस तरह से आएगा और जो इसके जो कनेक्टर्स हैं वो हमारे पास इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इसका ब्रेकर अवेलेबल है, इसका एंटीना लगा हुआ है, वाईफाई, और ये इसके जो है जो इसके कनेक्शंस होने हैं ये उसके लिए। बाकी इसके अंदर से इसका वारंटी कार्ड, इसका यूज़र मैनुअल और बाकी जो इसकी जो फर्दर जो शॉर्ट जो इसकी ऑपरेशनल जो ब्रीफिंग है वो इसमें अवेलेबल है। सिलिका जेल। अब हम इस बैटरी को इसका कंट्रोलर को जो है उठाकर साइड पर रखते हैं। ठीक है, इसमें जो चीज़ समझने की है वो ये है कि ये जो कंट्रोलर है इसी में इसकी जो बेस भी है वो इसी में लगी हुई है। ये इसकी बेस है जो सबसे नीचे आएगी। बेस में इसके चारों जो फाउंडेशंस हैं वो लगेंगी। ये सबसे नीचे लगेगा
और उसके बाद तमाम बैटरीज जितनी भी हैं यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो रही होगी, और तमाम जितनी भी बैटरीज हैं उनके कनेक्टर जो हैं वो प्लगिंग होंगे इसके अंदर। कोई हमें वायर कनेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। अभी हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर फर्दर क्या एक्सेसरीज हैं। ये अर्थिंग के लिए, ये बैटरी के जो मेन इसके जो टर्मिनल्स और बैटरी के जो मेन वायर है और इसकी जो कनेक्शन है जो इन्वर्टर में होने, ये वो है। इन्वर्टर में ये साइड जाएगी और जो बैटरी में लगेगी वो ये साइड लगेगी। ये अर्थिंग पॉइंट्स मैंने आपको दिखा दिए। ये इसके जो ओपन क्लोज करने के लिए, ये इसके फर्दर जो हमारे जो BMS कनेक्शंस के लिए वो है। ये जो है इसकी वॉल माउंट करने के लिए ब्रैकेट लगी हुई है कि बैटरी को स्टेबल रखना है वॉल से, ताकि जो है ये स्टेबल रहे। ठीक है, ये फर्दर MC4 कनेक्टर्स इसमें प्रोवाइड कर दिए। ये इसकी फाउंडेशन बेसिस हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि ये कहाँ पे लगते हैं। फर्दर इसकी मैं जो इंस्टॉलेशन गाइड है उसमें आपको बता दूंगा। फिलहाल इसकी अनबॉक्सिंग में आपको एक्सेसरीज बता रहा हूँ। BMS केबल्स इसकी माउंटिंग के लिए रावल बोल्ट्स वगैरह हैं, एंकर बोल्ट्स इसके हैं। और ये बैटरी के जब हम रैकिंग कर देंगे इंस्टॉलेशन में तो ये उसको स्टेबल रखने के लिए उसके कॉर्नर्स हैं। इसके अलावा इसमें जो है जो ये है इसकी सारी की सारी एक्सेसरीज। तो जनाब हमने आपको अनबॉक्सिंग करके इसकी सारी एक्सेसरीज आपको दिखा दी हैं। आपने जब इंस्टॉलेशन करनी है तो आपको इस बैटरीज के अंदर से क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ होगा, आपको इसके बारे में पता चल चुका है। तो वीडियो अगर पसंद आई है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।